ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयदशमी धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके का मंचन आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले मंच पर अब कुछ हलचल बढ़ने लगी है क्योंकि आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा और आपको दिखाएं कि एक रथ यहाँ पर आ रहा है। शोभा यात्रा का रूप तो नहीं इसे कहा जा सकता क्योंकि शोभा यात्रा कई बार हमने अपने दर्शकों को दिखाई और कई बार देखा है कि ये शोभा यात्रा यहाँ पर कई रथों के साथ निकलती थी। पूरा काफिला निकलता था, रावण की सेना निकलती थी, उसके मंत्री निकलते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम रथ पर सवार होते थे, उनका काफिला पूरा निकलता था। लेकिन वैसा नज़ारा तो नहीं, वैसी तस्वीरें तो नहीं, लेकिन एक रथ जरूर परेड ग्राउंड पर अभी प्रवेश किया है और वो मंच की तरफ बढ़ेगा क्योंकि दर्शक खुद उठ चुके हैं अपनी सीटों से, इसलिए दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे कैमरा पर्सन पंकज निगम को। लेकिन ये रथ धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ रहा है और मैदान से मंच की तरफ आएगा और मंच पर आने के बाद अब यहाँ पर रामलीला का मंचन थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। रामलीला के मंचन में आज केवल इतना होना है कि रावण का वध होना है और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने भ्राता, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को प्रकांड पंडित महाज्ञानी रावण से संदेश और ज्ञान दिलवाते हैं। इतना मंचन होना रामलीला का और उसके बाद फिर आतिशबाजी का भव्य कार्यक्रम होगा। विशेष तौर पर आतिशबाज जयपुर से बुलाए गए हैं। परेड की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला है, करीब 145 वर्ष हो चुके हैं इस रामलीला को और अब यहाँ पर उसके बाद जब आतिशबाजी हो जाएगी उसके बाद रावण के वध का मंचन होगा। रावण का वध किया जाएगा और रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 90 फीट का ये रावण है जिसके जो शीश हैं 10 शीशों को रिमोट कंट्रोल के द्वारा उड़ाया जाएगा। तो आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू होगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। चूँकि परेड की एक ऐतिहासिक रामलीला होती है, परेड में जो मंडली आती है वो मथुरा से आती है और बहुत सालों से, कई वर्षों से आ रही है। उसकी मंचन को, उसके क्रियाकलापों को देखने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उमड़ते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन कोरोना के चलते कई पाबंदियां भी हैं, इसलिए सीमित संख्या में व्यवस्थापक जो हैं उन्होंने लोगों को यहाँ पर बुलाया है। अभी से ही कई घंटे पहले से ही हम दिखा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शक यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं। कुछ देर बाद मंचन भी शुरू होगा और यहाँ पर लोग रामलीला को देखेंगे कि रामलीला का मंचन कैसे हो रहा है। लोग अपने कैमरे में भी इन पलों को कैद करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं और कुछ देर बाद जब यहाँ पे रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा उसके बाद आतिशबाजी का प्रोग्राम और उसके बाद रावण का वध किया जाएगा। तो ऐतिहासिक रामलीला के ऐतिहासिक पलों को लोग देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सीमित संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम काफ़ी किए गए हैं क्योंकि कानपुर में रामलीला का मंचन कई जगहों पर होता है, लेकिन परेड की रामलीला देखने के लिए कानपुर नहीं बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि मंचन यहाँ पर काफ़ी भव्य होता है। आपको कैमरा पर्सन पंकज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा की जद में ये रथ को आगे लेकर के आया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं श्री रामलीला सोसाइटी परेड की और ये रथ आ रहा है आगे और इस रथ में सवार हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके सेवक हनुमान हैं। ये रथ आ रहा है। हर साल अगर बात की जाए, हर वर्ष अगर बात की जाए तो तमाम रथ ये इस तरीके से निकलते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि केवल एक रथ ही यहाँ पर आ रहा है। भगवान श्री राम हैं, अपने भाई लक्ष्मण के साथ हैं और उनके सेवक हनुमान यहाँ पर बैठे हैं। तो एक रथ यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब ये रथ मंच की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर मंचन रामलीला का थोड़ी देर बाद शुरू होगा। कुछ ये बहुत पुरानी परंपरा है, मैं आपको बताऊं ये बहुत पुरानी परंपरा है। इस शोभा यात्रा जो 11 के 11 दिन निकाली जाती थी, लेकिन इस बार केवल आज यानी दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा में अब केवल आज के दिन ही इसको रथ निकाला गया है। ऐसे रोज होता था, लेकिन कोविड की जो बंदिशें हैं उनके चलते ऐसा नहीं संभव हो पाया। आस्था जो है वो कम नहीं है, जो श्रद्धा है वो कम नहीं है और अब से कुछ ही देर में मंचन भी शुरू हो जाएगा। रतीश, ऐसा समझा जाए। बनारस का रुख करेंगे, नीतीश वहां पर मौजूद है। नीतीश, देखिए, जब थोड़ी देर पहले आपके पास आए थे तो अट्टहास शुरू कर दिए थे रावण ने। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं मंच की? प्राची, अगर इस वक्त की तस्वीर की बात करूं तो इस वक्त राम और रावण का जो युद्ध है, यहाँ पर प्रतीकात्मक युद्ध वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो तरीका है इस पूरे रामलीला को, मंचन को दिखाने का,
ये बेहद आधुनिक है। यहाँ आधुनिक तरीके से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर जो रावण रूपी पात्र है वो यज्ञ कर रहा है, और दूसरी ओर जो दूसरा मंच है, दूसरे मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे मंच से आप देखें वहाँ पर जो अब देखें, ये देखें यहाँ पर आप देखें लंका में यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो युद्ध का जो माहौल है वो शुरू हो गया है। यानी अब पूरी तरह से यहाँ पर रामलीला अपने शबाब पर आती हुई, और रावण के खेमे में कहीं ना कहीं जो राम रूपी पात्र हैं उन्होंने अपने तीर से वार किया है। इसके साथ ही जो भीड़ है उसका दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबके हाथों में मोबाइल है, वो इस क्षण को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, और दूसरी ओर की भीड़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप दूसरी ओर की भीड़ देखिए, आपको कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं दिखाई देगी। और ठीक इसके पीछे अगर बात करें तो रावण रूपी पुतला वहाँ पर मौजूद है। लगभग 14 फीट से ज़्यादा का रावण का पुतला बनाया गया है, और रावण का जो अट्टहास है वो जारी है। युद्ध यहाँ पर प्रतीकात्मक युद्ध जिसे हम कहें वो शुरू हो चुका है। रामलीला के एक मंच पर राम रूपी पात्र, लक्ष्मण रूपी पात्र, भगवान हनुमान रूपी पात्र, और दूसरे मंच पर रावण जो काले वेश में यहाँ पर, और युद्ध बेहद आधुनिक तरीके से रॉकेट लगाए गए हैं। और एक रॉकेट से अगर आप बाण मारते हैं तो इस रॉकेट के माध्यम से जो बाण है वो दूसरे मंच तक पहुंच रहे हैं। यानी पूरी तरह से इस तरीके से यहाँ पर रामलीला के मंचन को दर्शाया जा रहा है। अब संवाद यहाँ पर लगातार जारी है। आप देखें दूसरी ओर से फिर एक बार तीर मारने की तैयारी, और जनता इस उत्साह में कि आखिर जब तीसरा तीर चलेगा तो फिर किस तरह से। आप देखिए यहाँ पर जो पात्र हैं वो अब नीचे आते हुए, और अब युद्ध का सजीव प्रसारण होगा। आप देखें रावण नीचे अपने मंच से, और दूसरी ओर आप देखें दूसरी ओर लक्ष्मण रूपी पात्र यहाँ पर बीच में आके, और अब सजीव प्रसारण आप देखें यहाँ पर जो लक्ष्मण रूपी पात्र हैं वो धनुष पर बाण चढ़ाए हुए लगातार आगे बढ़ते हुए, इधर से रावण रूपी पात्र आगे बढ़ते हुए, और इस पूरे युद्ध का सजीव प्रसारण एबीपी गंगा के दर्शक आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो रामलीला, चूँकि कोरोना काल है और कई जगह बनारस में जो बड़ी रामलीला होती थी वो अब नहीं हुई है, तो आप इस भोजू वीर की सजीव जो रामलीला है उसका सजीव प्रसारण देखिए। ये काले वेश में, काले कपड़ों में ये रावण रूपी पात्र लगातार आगे बढ़ते हुए, और दूसरी ओर सीना ताने लक्ष्मण रूपी पात्र वहाँ पर खड़े, और रावण का मुकाबला यहाँ पर करने के लिए पूरी तरह से आप संवादों के जरिए, संवादों के माध्यम से इस युद्ध को पहले कहा जाए कि बातचीत की जाएगी, फिर रावण को संदेश देंगे भ्राता लक्ष्मण, और जब रावण अपने अट्टहास के साथ आगे का संवाद करेगा उसके बाद युद्ध का सजीव प्रसारण, यानी दोनों पात्र आमने सामने। अब आपके कैमरे पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों पात्र आमने सामने, और इन्हें देखने के लिए भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आप देखें यहाँ पर जो संवाद है, जो अट्टहास है वो लगातार रावण का जारी है। अब देखें अब यहाँ पर जो लक्ष्मण रूपी पात्र हैं वो संवाद करने जा रहे हैं। अभी ये अट्टहास को सुनेंगे और फिर उसका जवाब देंगे, और जवाब क्या है वो भी हम आपको अब देखिए। हम रघुवंशी क्षत्रिय होकर कभी न भय खाने वाले तुम जैसे कायर। प्राची, ये संवाद इसलिए खास मायने रखता है कि जिस तरह से कहते हैं कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, रावण बुराई का प्रतीक है, और आज का ये पर्व खास तौर पर इसलिए मायने रखता है कि राम उस चरित्र में है जो कि एक भाई, एक समाज को अलग संदेश देने वाले, समाज को एकता और अलग रहकर किस तरह से सच्चाई का संदेश देने वाले, और इसके साथ ही बुराई अब इस समाज में नहीं रहेगी इसका भी संदेश देने वाले प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। तो उन प्रतीक के तौर पर जाने जाने वाले भगवान राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण बनारस में
जो रावण रूपी पात्र है उससे संवाद करते हुए रावण रूपी पात्र के सामने लक्ष्मण रूपी पात्र, और अब संवादों का दौर शुरू हो गया है। संवाद के बाद सजीव युद्ध, और सजीव युद्ध के बाद यहाँ पर रावण के पुतले को एक तरफ कहा जाएगा कि जिस तरह से राम रूपी पात्र अपने बिल्कुल देखिए ये संवाद चल रहा है, और इसके बाद जो युद्ध है वो भी देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद रावण दहन होगा। हम देहरादून का रुख करेंगे, लखनऊ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून चल लेते हैं क्योंकि वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। पंकज, क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल आस्था, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच चुके हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं। आतिशबाजी चल रही है और जो मंच पर है वो स्पीच देने का कभी काम चल रहा है। जो खजानदास है राजपुर के विधायक, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से रामचंद्र ने अधर्म पर धर्म की विजय जीत हासिल की थी। वो तमाम चीज़ों का मंचन उस पर चल रहा है। सांस्कृतिक प्रदर्शन चल रही है। इधर की साइड आप देखेंगे तो ये मंच बनाया गया है और मंच पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठकर जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं उनका आनंद ले रहे हैं। अभी वो बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद ही, थोड़ी देर बाद ही जो रावण का पुतला है उसका दहन किया जाएगा, और यहाँ पर अभी फिलहाल जो मंचन है वो किया जा रहा है। खजानदास जो विधायक है राजपुर के, और अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और ये जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक उम्मीद जो होती है जब बड़ा कोई राजनेता या मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ आते हैं तो उन्हें एक उम्मीद होती है कि वो एक आने वाले जो वक्त होगा उसके बाद जब दशहरा का आयोजन होगा तो वो कुछ बड़ी यहाँ पर घोषणा करें, तो उसी की उम्मीद में वेलफेयर सोसाइटी भी है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा यहाँ से करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। तमाम लोग यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक जो लंबे समय से जो इंतजार हो रहा था, लगभग यहाँ पर जो लोग हैं 5 बजे से लोग खड़े हुए हैं, और 7:30 का इस वक्त हो गया है, 2.5 घंटे का वक्त हो गया है। 2.5 घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो पुतला दहन होगा और वो रावण के पुतले को दहन होते हुए देखेंगे। धर्म पर धर्म की विजय का जो ऐतिहासिक पर्व होता है दशहरा, उसे किस तरह से मनाया जाता है वो तमाम, खासकर जो ये छोटे बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। लगातार जो पूरा ग्राउंड है हिंदू नेशनल पब्लिक स्कूल का वो लगातार खचाखच भरा हुआ है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सहयोग के लिए ऐसा उन्हें लग रहा है। यहाँ आकर कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरह का आयोजन हुआ है। भैया क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें बनाई? भैया ये जो आयोजन हो रहा है सारा कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है। सारे हमने चेयर्स भी जितनी है सारी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगाई हुई है। मास्क 6,000 से 7,000 मास्क बांटे गए हैं। जिन जिन के पास मास्क नहीं थे उनको लगातार मास्क बांटे जा रहे हैं। हर जगह हर पॉइंट पे सैनिटाइजर है, और बाकी 2 दिन से लगातार यहाँ फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। हर जगह फॉगिंग, ग्राउंड में 4 बार आज सुबह से फॉगिंग हो चुकी है, बाकी सैनिटाइजेशन वगैरह चल रही है। कितना रखा गया था पुतला दहन का और कितने देर में और होने वाला? पुतला दहन देखिए, पुतला दहन कुछ 15 से 20 मिनट बाद सीएम साहब एक बार ऊपर आएंगे, कार्यक्रम में 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद फिर आगे पुतला दहन की तरफ जाया जाएगा। ठीक है पंकज, देखिए 15 से 20 मिनट का जो समय है वो लगेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर पुतला दहन होगा। पंकज, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, यही तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सीधा हम आपको बनारस लिए चलते हैं। बनारस में मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर युद्ध शुरू हो चुका है। नीतीश जी प्राची, यहाँ पर रावण और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले संवाद हुआ, और संवाद के बाद आप देखिए रावण हाथ में परशु लिए हुए और इसके साथ भ्राता लक्ष्मण लगातार धनुष और बाण लिए हुए आगे बढ़ते हुए। जो तरीका, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस बार आधुनिक तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके साथ ही जो आतिशबाजी का जिक्र है, आप देखिए इस वक्त जो भ्राता लक्ष्मण और रावण रूपी पात्र हैं वो जो बाहुबल है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये आधुनिक यहाँ पे ये देखिए यहाँ तीरों पर किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पटाखों का इस्तेमाल किया गया है, तीरों पर पटाखे लगाए गए हैं, और उन पटाखों को जलाया जाएगा ताकि इस रामलीला का एक अलग आकर्षण महसूस हो। तो इन पटाखों को जलाया जा रहा है, और जैसे ही ये पटाखे जलेंगे फिर एक बार जो पात्र हैं वो युद्ध करते हुए, अगर बात करें तो रावण रूपी पात्र और लक्ष्मण रूपी पात्र ने अपने अपने बाहुबल का भी यहाँ पर प्रयोग किया। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ, और इसके साथ ही अब शस्त्र युद्ध शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर शस्त्र चला रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखें, दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर इस पटाखे और इस रोशनी वाले पटाखे के माध्यम से
एक दूसरे पर वार करते हुए। तो ये प्रतीक है प्राची, ये प्रतीक है, प्रतीक उस पर्व को मनाने का है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर जो पर्व मनाया जाता है, वही प्रतीक। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक की भीड़ देखिए, यहाँ देखिए जो रावण रूपी पात्र है वो लगातार भ्राता लक्ष्मण के ऊपर चढ़ता हुआ, यानी कहीं न कहीं उसे युद्ध में नीचे करता हुआ जो लक्ष्मण रूपी पात्र है। अब देखिए अब तस्वीरें बदल रही हैं, धीरे धीरे लक्ष्मण रूपी पात्र आगे बढ़ता हुआ और रावण रूपी पात्र को पीछे करता हुआ ये लक्ष्मण रूपी पात्र, और लगातार आपके सामने ये देखिए दूसरे मंच की ओर, और ये देखिए यहाँ पर पटाखे अब जलने लगे हैं, आतिशबाजी अब शुरू हो गई है। और इसके साथ ही जो युद्ध का जो सीन है, जो युद्ध का जो यहाँ पर मंचन है, जो युद्ध की जो तस्वीर है वो आपके सामने, परशु लिए हुए रावण रूपी पात्र और इसके साथ ही धनुष और बाण लिए हुए लक्ष्मण रूपी पात्र, और दूसरी ओर जो बड़े भैया राम हैं वो लगातार इस युद्ध को देखते हुए पीछे पीछे जनता, और सबके मन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के प्रति जो आस्था है, सबके मन में ये भाव है कि लक्ष्मण ही जीतेंगे, लक्ष्मण की ही जीत होगी। तो आतिशबाजी यहाँ पर शुरू है, और आप देखिए ये आतिशबाजी का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये आतिशबाजी यहाँ पर शुरू है, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस आतिशबाजी से बचते हुए दृश्य को दिखाएं ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो पाए, और पीछे हटते हुए आप देखिए, ये देखिए आतिशबाजी यहाँ पर अब शुरू हो रही है, उन चरखियों को जलाया जा रहा है और इस लाइटिंग को दिखाया जाएगा। भीड़ का दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा भीड़ का भी दृश्य दिखा दें, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा भीड़ का भी दृश्य दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर आतिशबाजी इस तरह से ये रोशनी के पटाखे, आतिशबाजी का दृश्य यहाँ पर, और बेहद रोमांचक मुकाबला दोनों पक्षों की ओर से जारी है। एक तरफ राम वाला पक्ष है, दूसरी तरफ स्वयं रावण आज मैदान में उतरा हुआ है, और थोड़ी ही देर में दशानन मारा जाएगा। और आप देखिए ये रावण लक्ष्मण के पीछे धक्का देते हुए, और पूरी की पूरी जो यहाँ पर रामलीला के मैदान में जो भीड़ आई हुई है वो लगातार इस दृश्य को देखते हुए रोमांच पैदा हो रहा है। धीरे धीरे मुकाबला जोर पकड़ रहा है, मुकाबला आगे बढ़ रहा है, और अब जो लक्ष्मण रूपी पात्र है वो मंच की ओर जाता हुआ, और वहाँ जो भ्राता लक्ष्मण है वो बड़े भैया राम से कुछ बताएंगे और रावण की जो ताकत है उसका एहसास दिलाएंगे। और फिर एक बार आप देखें रावण रूपी पात्र पीछे जाके फिर से वापस आता हुआ, यानी इस रोमांच को कम नहीं होने देना है। जिस तरह से जनता की लगातार डिमांड है कि ये युद्ध जारी रहे, तो उस युद्ध को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चाहे वो राम रूपी पात्र के रूप में बैठे हुए बड़े भैया राम हो, या युद्ध क्षेत्र जो कि युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, ये रामलीला का मैदान। बिल्कुल देखिए युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और युद्ध हो रहा है और रोमांचित हो रही है वहां पर मौजूद पब्लिक, वहां पर मौजूद जनता जो देखने आई है इस दृश्य को। सीधा राजधानी लखनऊ चल लेते हैं, नीतीश लौटेंगे आपके पास। क्या तस्वीरें हैं आपके पास, अनुभव, क्योंकि कहीं पर युद्ध शुरू हो चुका है तो कहीं पर बस इंतजार है रावण दहन का। देखिए बिल्कुल, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस वक्त जो मंच है वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तुलसी शोध का जो भवन है, यहाँ पर रामलीला हो रही है और उसका जो प्रसारण है, जो मंच बनाया गया है वहाँ पर हो रहा है। अभी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को आना है, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को आना है, और अभी फिलहाल उनके आने का इंतजार हो रहा है। जब वो आएंगे तब यहाँ पर उसका समापन है और फिर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और आप भीड़ देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हर कोई यहाँ पर जो रावण दहन है, जो रावण का पुतला है उसका जो दहन का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए लोग पहुँचे हैं। ना केवल बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप भीड़ देखिए किस तरीके से, तमाम सारे जो युवा हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, बच्चों से हमने बात कराई। आप आए हैं ये रावण दहन देखने, हमेशा आते हैं या पहली बार आए? हमेशा आते, पिछले साल लॉकडाउन के चक्कर में हो नहीं पाया था, इस बार फिर आए इसीलिए। अच्छा, बहुत एक्साइटेड रहते हैं रावण दहन? बहुत एक्साइटेड। हम लोग आज बाजी प्रॉपर लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हर साल देखते हैं, हर उल्लास। अभी आते हैं हर साल? क्या हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए, तो अभी तो रावण 80 फीट का है।
अच्छा, हर बार तो बड़ा लगता है, सुना है हर बार बड़ा होता है, लेकिन इस बार थोड़ा कम बड़ा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं लखनऊ के हैं, प्रॉपर लखनऊ के हैं। हमेशा आते हैं यहाँ ऐशबाग की ऐतिहासिक? तो पहली बार आया हूँ जी, आप लोग फर्स्ट टाइम है। तो जब बचपन में जब छोटे थे तब रामलीला में और अब रामलीला में दशहरे में क्या अंतर नजर आया? डिफरेंस है, उस पे असल में रामलीला होती थी पूरा, अब यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन में दिखा रहे हैं जी। लेकिन दशहरा हमेशा एक्साइटेड करता है, एक्साइटेड वो भी साल, और इतने कोविड हुआ, इतने चीजें हुई, उसके बाद एकदम से ये चीजें आई तो बहुत। और इधर से रावण लगा हुआ है, बाकी में एकनाथ और वो है भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर हर साल अगर हम बताएं तो 3 अनुभव और इसी के मुताबिक आयोजन किया गया है हर जगह रामलीला का। हम एक बार कानपुर चल लेते हैं, क्योंकि कानपुर में अब से कुछ देर पहले रथ का आगमन हो चुका था, यानी भगवान श्री राम पहुंच गए थे। अभी क्या तस्वीरें आपके पास रतीश? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं मंच की, कि मंच पर जो मथुरा की मंडली है, जो व्यास जी के नाम से जाने जाते हैं, वो अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और अब यानी मंचन शुरू होने जा रहा है। मंचन अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। जो गणमान्य अतिथि हैं वो मंच पर आ चुके हैं। जो स्थानीय विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी वो आ गए हैं। जो कानपुर के सांसद हैं सत्यदेव पचौरी वो आ चुके हैं। जो कानपुर की मेयर हैं प्रमिला पांडे वो आ चुकी हैं। तो गणमान्य अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है और जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो परेड की रामलीला है, आप लोग युवा हैं, देखने यहाँ पर पहुँचते हैं, तो काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं या पहली बार आए हैं? मैं 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर। पहले पापा के साथ आता था अपने, अब अकेले आता हूँ, दोस्तों के साथ आता हूँ। और मतलब यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जैसी रामलीला और जैसा पुतला दहन यहाँ पर होता है, ऐसा पुतला दहन कहीं नहीं होता। बिल्कुल, देखिए इस ऐतिहासिक रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं। यही बताता है कि क्या खासियत है इस रामलीला की। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और